मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। अरे ओ पर्वतिया। क्यों भाई, इस नाव के माझी तुम ही हो? हाँ, हम ही हैं इस नैया के माझी। हमें गंगा जी के पार जाना है भैया। कौन हो? ठीक बात है, पहले अपना परिचय तो बतावा। भाई, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी भार्या सीता है। कौन हो? राम भगवान, प्रणाम हो। खैवट के धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। खैवट, अब नाव में बैठें। नाना भगवान, ऐसा गजब मत करना, हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकते हैं। खैवट राज, भला क्यों? सुना है इन चरणन में जादू है, इनके छुवन से पत्थर नार बन गई। कहीं हमारी लकड़ी की नैया छू मंतर हो गई तो? ये तो तुम्हारा भ्रम है। तो आप हमारा भ्रम दूर कर तो ना। पहले हम अपने हाथों से आपके चरण धोएंगे, फिर अपनी नाव में बिठाते हैं। कहो ठीक है? तुम्हारे जो दिल में आता है करो, मगर शीघ्रता से। आह, अब की हुई बात। मैं पापी हूँ। मैंने इन्हीं हाथों से एक नहीं, तीन ब्रह्म हत्याएं की है। मुझे याद है वो समय जब निर्दोष पितृभगत मेरे हाथों में प्राण देने के लिए तड़पा। महाराज, अब मुझसे इस बाण की पीड़ा सही नहीं जाती। मेरा अंतिम समय आ गया है। आप इतना करना कि ये जल मेरे अंदर माता पिता को पिला देना। वे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। अच्छा माता, प्रणाम। नहीं पिता, नहीं श्रवण, पिताजी प्रणाम। श्रवण, आज पितृभक्ति का सूर्यास्त हो गया। वाहन चलाते समय मेरे हाथ क्यों ना टूट गए। चल अब आगे दशरथ, अब इसके माता पिता को तो प्यासा मत मार। कुशल्या, फिर वे जल लेकर हम उसके माता पिता के पास गए। कौन हो तुम? जल ग्रहण कीजिए महात्मन। हम श्रवण के बिना और किसी से जल नहीं लेते। तुम कौन हो? तुमने हमारा श्रवण कहीं देखा है? देखा भगवान, मगर मरा हुआ। मरा हुआ? क्या कह रहे हो? झूठ कह रहे हो? नहीं भगवान, ये सत्य है। मैं ही वो अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, जिसके हाथों आपके पुत्र का वध हुआ। परंतु मैं निर्दोष हूँ भगवान। ओ पापी राजा, ये तूने क्या किया? हम अंधों का सहारा छीन लिया। मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा श्रवण मुझसे छीन लिया। मेरे पुत्र श्रवण, मैं तेरे पास आ रही हूँ। श्रवण, श्रवण, श्रवण। श्रवण की माँ, श्रवण की माँ, क्या तू भी मेरा साथ छोड़ गई? अब इस संसार में रहकर मुझे भी क्या करना है, जहाँ मेरा श्रवण नहीं। अब आगे बढ़ो अयोध्या के राजा। इस बूढ़े ब्राह्मण की तपती आत्मा का शाप भी झेल। नहीं ब्राह्मण देवता,
जिस तरह पुत्र वियोग में हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, तू भी इसी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। नहीं, ये मेरा श्राप है तुम्हें दशरथ। नहीं, ये मेरा श्राप है दशरथ कि तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। ये बूढ़े ब्राह्मण का श्राप तुझे, कौशल्या, मेरा श्राप है। श्रवण और उसके अंधे माता पिता की आत्माएं तड़प रही है। उनका श्राप पूर्ण होने से ही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। वो देखो श्रवण के अंधे माता पिता की आत्माएं। ये हमारा श्राप है कि तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। नहीं, ये मेरा श्राप है दशरथ। ये मेरा श्राप, तू भी पुत्र वियोग में। प्रणाम मातेश्वरी। चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहो, ननिहाल में सब कुशल है ना? माता, ननिहाल में तो हर तरह से कुशल है, परंतु ये तो बताएं कि सारी अयोध्या किस दुख सागर में डूबी है। चारों तरफ उदासी ही उदासी दिखाई देती है। आपने भी आभूषण नहीं पहने, मांग में सिंदूर नहीं भरा, माथे पर बिंदिया नहीं। ये सब क्या है माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं माते, आपके इस कुछ नहीं में ऐसा लगता है बहुत कुछ छुपा है। बेटा, अब तुम आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आपकी शंका भरी बातें मेरे दिल में और शंका पैदा कर रही हैं। माँ, मुझे शीघ्र बताएं कि पिताजी कहाँ हैं? ये सूर्यवंश की पताका किसके शोक में झुकी है? मुझे अभी बताएं माँ, नहीं तो मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। भरत, मेरे लाल, बेटा, विधि का विधान यही है कि संसार आवागमन के चक्र में बंधा है। तुम्हारे पिताजी इस बंधन को तोड़कर भगवान के धाम को चले गए। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? कितना अभागा हूँ मैं कि अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी ना कर सका। माँ, पिताजी मुझे याद तो अवश्य करते होंगे ना? बोलो माँ, पिताजी मुझे याद तो करते थे ना? नहीं, उन्होंने तुझे एक बार भी याद नहीं किया। बस हाय राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। हाय राम? क्या कहा? भैया राम भी अंतिम समय में पास नहीं थे? नहीं, वे तो पहले ही सीता और लक्ष्मण सहित वनों को चले गए थे। वनों को चले गए थे? आखिर क्यों? भैया राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए उन्हें वनों में जाने का आदेश दिया गया? बेटा, वास्तव में बात ये है कि तुम्हारे पीछे यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। राम को युवराज पद देने की घोषणा कर दी। भला हो बेचारी उस मंत्रा का जिसने हमें तबाही से बचा लिया। माँ, जो भी बात है साफ साफ कहो। बेटा, मैंने भी उस समय का लाभ जान तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। बस कर माँ, ये तूने क्या किया? तूने तो भरत को जीते जी मार दिया। इससे तो अच्छा था कि तू जन्म देते ही मुझे मार देती। ये तूने क्या किया माँ, क्या किया? बेटा, मैंने वही किया जो एक माँ अपने पुत्र के लिए करती है। इतना बड़ा अनर्थ करके अब भी अपने आप को माँ कहलाती है। जानती है माँ क्या होती है? माँ तो ममता और त्याग की देवी होती है। मैंने भी तो तुम्हारी ममता वशी ये सब किया है। कौन माँ है जो अपने पुत्र को राजा बनता नहीं देखना चाहती? ममता वश नहीं, ये सब तूने स्वार्थवश किया है। वरदान मांगते समय तेरी जीभा के टुकड़े क्यों ना हो गए? तेरा हृदय क्यों ना फट गया?
अवश्य पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसा पाप किया होगा जो तुम्हारी कोख से जन्म लिया। तू मां नहीं, नागन है, नागन। जरा अपनी सूरत दर्पण में तो देख, तुझे एक मां नहीं, एक डायन दिखाई दे। बस कर बेटा, बस कर, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे। क्षमा नहीं, इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। काश के तू मेरी जननी ना होती, काश मैंने तेरा दूध पिया ना होता। जो अपराध तूने किया है उसके बदले मैं अभी तेरा वध कर देता, परंतु मैं तुझे इससे भी भयानक दंड दूंगा। तू एक बार नहीं, पल पल मरेगी। तू जीवन भर अपने इस पुत्र को गले लगाने के लिए तरसती रहेगी। और सुन, आज के बाद भरत तुझे मां नहीं कहेगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। नहीं, नहीं भरत मेरे लाल, मैं इतना दुख नहीं सह सकती। मैं प्यासी छबरी की आँखों को दर्शन दो श्री राम। निस दिन रस्ते साफ करूं मैं, फूल बिछाऊं राहों में। अब तो आ जाओ प्रभु मेरे, निकल न जाए प्राण मेरे। कब आओगे श्री राम। शबरी की आँखों के आगे प्रभु लखन सहत ही जा पहुँचे। भक्ति से मिलने को देखो, भगवान आप ही आ पहुँचे। कौन? मेरे प्रभु राम, आइए आइए प्रभु। मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी, अब मेरी भक्ति सफल हुई। प्रभु ये लीजिए, बहुत मीठे बेर हैं, मैं इन्हें अपने हाथों से तोड़कर लाई हूँ। ये खाइए प्रभु, ये बहुत मीठा है। शबरी का सच्चा प्रेम देख प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। झूठे शबरी के बेरों का प्रभु प्रेम से भोग लगाते हैं। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें। भूल? कैसी भूल माता? प्रभु आपके दर्शन कर मैं ये भूल ही गई थी, मैं एक छोटी जाति की हूँ, आपको अपने झूठे बेर खिला दिए। माता, जात पात तो संसार में एक आडंबर है, सब प्राणियों में एक ही ज्योति का वास है। ये सारा संसार एक ही नूर से उत्पन्न हुआ है। रहा झूठे बेरों का सवाल, उन बेरों में तो ममता, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति थी। 13 वर्ष के पश्चात पुत्र ने अपनी माता के हाथों से अमृत से भरे फल खाए। आप मुझे पुत्र कहकर पुकारे। मैंने तो सुना था कि आपके साथ देवी सीता भी आई है। माते, उसी की खोज में तो हम भटक रहे हैं। कोई राक्षस
उसे पंचवटी से उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। क्या कहा? कोई राक्षस सीता को उठाकर ले गया? आप ऐसा करें, यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है। वहाँ वानर जाति के राजा भाली का भाई सुग्रीव रहता है। इस कार्य में वे आपकी अवश्य सहायता करेगा। अच्छा माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। भैया, वो देखिए, सामने कोई आ रहा है। हे ब्राह्मण देवता, हम कपिराज सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ रहते हैं? जानते हैं। पहले आप बताएं कि आप कौन हैं? बेस तपस्वियों का कंधे पर धनुष, ये भेद क्या है? हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। माता पिता के वचनों अनुसार 14 वर्ष वनों का भ्रमण करने आए थे। कुछ दिन हुए मेरी अर्धांगिनी सीता को कोई राक्षस पंचवटी से हरण करके ले गया है। बस उसी की खोज में हम बन बन भटक रहे हैं। क्या कहा? मेरे प्रभु श्री राम। प्रभु, आप मेरे सन्मुख आए, मैं आपको पहचान भी न सका। लेकिन हमने तो आपको पहचान लिया कि आप बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। प्रभु, मैं जान चुका हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं, बल्कि आपके इन चरणों का दास, आपका भक्त अंजनी पुत्र हनुमान हूं। भक्त! प्रभु, आइए, आप मेरे कंधों पर विराजिए। मैं अभी आपकी भेंट सुग्रीव जी से कराता हूं। जयकारा वीर बजरंगे। जयकारा वीर बजरंगे। जयकारा वीर बजरंगे। श्रीमन नारायण राम, शेषावतार लक्ष्मण, वाह प्रभु वाह। महादेव के 11वें रुद्र अवतार बजरंगबली, 3 महान शक्तियों के दर्शन एक साथ। वाह प्रभु, प्रणाम प्रभु प्रणाम। नारायण नारायण। हे पार्वती, हनुमान श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर सुग्रीव के पास ले गए। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता की। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की करुणा कहानी सुनकर बाली को मारने का प्रण किया और सुग्रीव को बाली के साथ युद्ध करने को भेजा। बाली, आ दुष्ट बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। तारा, ऐसा लगता है कि आज सुग्रीव की मृत्यु निश्चित है। स्वामी, सुग्रीव में इतना साहस कहाँ? अंगद ने मुझे बताया है कि 2 धनुधारी वीर सुग्रीव के पास आए हुए हैं। बाहर आ, न तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ।
आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखों से आंखें मिलते ही बरसों का वैर उभर आया, जोशीला खून बुझाओं का आंखों की राह उतर आया। आते ही दोनों झपट पड़े, दो शेरों ने फिर वार किया। सिंह के समान अब बाली ने सुग्रीव पे प्रहार किया। कार बुजदिल कहीं का भाग गया। देखा तारा, वे कार एक पल भी मेरा सामना नहीं कर सका। अपने आप को शेर कहने वाले कार वाली बाहर आ। स्वामी, सुग्रीव बार बार आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। जरूर इसमें कोई भेद है। आज मेरा दायां नेत्र भी नहीं, आप युद्ध के लिए मत जाइए। तो क्या तू ये चाहती है कि मैं बुज़दिलों की तरह यहाँ चुप कर बैठ जाऊं? बाली, अगर युद्ध करने का साहस नहीं रहा तो जोड़ियां पहन ले। हट जाओ तारा, मेरा रास्ता छोड़ दो। सुग्रीव, मैं तेरा काल बांधकर आ रहा हूँ। यह तो समय ही बताएगा कौन किसका काल है। दो शेर वीर बलवानों का अब घोर महासंग्राम हुआ। बलवान बाली के बल आगे सुग्रीव का बल निष्काम हुआ। अब छाती पर चढ़कर बोला, अब लहू पीऊंगा मैं तेरा। इतने में बाण लगाया के बाली का सीना चीर दिया। गिरते गिरते बाली बोला है, किसने ये प्रहार किया? तब सन्मुख रघुवर आप हुए, बोले मैंने प्रहार किया। वरदान भी सच्चा रह जाए, तभी छुप कर मैंने वार किया। बाली, तुम्हारी वीरता देखकर हम प्रसन्न हुए। तुम्हारे सभी दोष क्षमा करते हुए तुम्हें वचन देते हैं, जो इच्छा हो वो मांग लो। कहो तो हम तुम्हें जीवन दान भी दे सकते हैं। प्रभु, आपने मुझे क्षमा किया और अंतिम समय मेरे सन्मुख है। बस एक इच्छा है, अंगद का हाथ थामकर मुझे अपने चरणों में स्थान दे। राम राम राम। इतना कहते ही चरणों में बाली ने प्राणों को छोड़ दिया। श्री राम की छवि आंखों में ले, अपने सांसों को तोड़ दिया। लक्ष्मण, आप सुग्रीव जी के साथ जाएं और बाली का अंतिम संस्कार विधिवत करें। अंगद को युवराज पद देकर किष्किंधा की बागडोर सुग्रीव को सौंप दें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य भैया। हे देवी पार्वती, अब वह समय आ गया जब सारा वानर दल सीता जी की खोज में चारों दिशाओं को निकल पड़ा। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को अपनी मुद्रिका देकर अंगद जामावंत सहित दक्षिण दिशा को भेजा। विशाल महासागर को हनुमान ने राम कृपा से पार किया और
लंका नगरी में पहुंच गए।